कोई कह रहा है महर अख्तर रोशी महानता है, कोई कह रहा है अख्तर गुज्जर 30 साल से इश्तेहारी है, बता ले रहा है। तो 9 महीने में अख्तर गुज्जर ने 9 बंदे मार दिए और 6 सके भाई मार दिए। तो इसका मतलब गुजरात में क्राइम बहुत डेंजरस हद तक है। डेंजरस हद तक। और लियाकत गुजर इंस्पेक्टर है शादी मैंने उनके खिलाफ पता क्या डॉक्टर मुस्तफा बाजवा को कहा था। मैंने कहा कि सर अगर ये बंदा क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता ना तो इस पुलिस ऑफिसर को गुजरात के चौराहे में उल्टा लटका के आग लगा दें। मैंने शाहरुख उस लड़के को लोगों ने पता क्या बना के मेरे आगे पेश किया है कि जैसे वो खलनायक का भी बाप है। मैंने उसका भी इंटरव्यू कर लिया। शाह जी मैं आपको लिख के देता हूँ, मैंने कल प्रोग्राम में साफ कह दिया है, मैंने कहा अख्तर गुजर को नमाज पढ़ते हुए मार दिया जाएगा या इसको जहर दे दिया जाएगा। इसका जो कलाकुमा होगा ना ये अख्तर गुजर ये ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, इसके खिलाफ अब साजिश होगी। पुलिस प्लानिंग करेगी, पुलिस पकड़ लेगी इसको। 6 अफराद को पहले रोजे खून में नहला दिया है और गुजरात के दरो दीवार को उस बंदे ने हिला दिया है। तो क्या हमारे अदारे झक मारे हैं? शाह जी अगर ये जाफर लड़का इसकी कुर्सी पे आ गया ना अख्तर गुजर की, ये इसका दामाद भी और भतीजा भी है, ये बात मैं ऑन एयर कहने लगा, पूरे गुजरात को खून के अंदर नहला कर रख देगा लड़का। तो मेरे किए हुए प्रोग्राम का चीरू पाड़ा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी फौरी तौर पर शाह जी के बेल आइकन को भी दबाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और आपके पास एक नई खबर लेकर आया हूं। नाजरीन, गुजरात वाले वाक़े में मैंने अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं किया, मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं क्योंकि मेरे पास एज सच इतनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो गुजरात के रहने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके पास भी नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी शाहिद साहब के पास इस वक्त जो जितनी मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास भी नहीं है। मैं अपने भाई के पास आया हूँ ताकि आप लोगों तक अपने चैनल के थ्रू, जो इनका भी चैनल है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये गुजरात क्या वाकया है? कोई कह रहा है महर अख्तर रोशी महानता है, कोई कह रहा है अख्तर गुज्जर 30 साल से इश्तेहारी है, बता ले रहा है। एग्जैक्ट मेरे ना नाजरीन को हकायक से आगाह कर दें यार। शाह जी पता है क्या, देखें आप और हम ना एक टाइम पे बंद गलियों के मुसाफिर रह चुके हैं, तंग रास्तों में फिरते रहे हैं और आपको पता है कि यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग आज हमें सुनते हैं। अगर हम पेशावर सहाफ़ी होते तो हमें लोगों ने इन क्राइम की स्टोरियों में नहीं सुनना था क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं थी। मैंने जो है ना फट्टे की प्रैक्टिस की है। कोई वकील अच्छा लॉयर बनना चाहता है ना, अगर वो फट्टे की प्रैक्टिस नहीं ना करता देन वो जो मर्जी कर ले, उसको सारे कानून का पता नहीं लग सकता। मेरे वालिद ने फट्टे की प्रैक्टिस की हुई थी, बाद वो कानून के एक बाप बने, चौधरी रहमत अली एडवोकेट। हमने अपनी फील्ड में फट्टे की प्रैक्टिस की है। फट्टे की प्रैक्टिस में और जो पढ़ा लिखा बंदा था उसकी प्रैक्टिस में ये फर्क होता है कि हम लोग छंडे फूके हैं। हमने स्टाम्प पेपर भी लिखे हुए हैं, वसीका नुईसी का काम भी किया हुआ है, फर्दे भी मुचलके भी भरे हुए, हर काम हमने किया हुआ है, इसलिए हमें प्रॉपर सारे इस चीज का पता है। शाह जी मुझे ना सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ, आपने सही, बिल्कुल सही आपने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरात वाकये को सबसे बेहतरीन कवरेज हमारे चैनल से मिल रही है। ऐसा ही है। अब इसमें वजह क्या है? देखें, लाहौर से कई एंकर गए हैं एट द स्पॉट, इन्होंने मौके पे जाके जाए वगुआ पे भी गए हैं, उनके घरों में भी गए हैं, उनकी फैमिली से मिले, इंटरव्यूज किए उनकी, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। उनके प्रोग्राम्स की रेटिंग देख लें और अब हमारे व्लॉग्स की रेटिंग देख लें। अब इसमें क्या हुआ है, मेरा ट्रस्ट लेवल जो है ना अवाम के ऊपर इतना बढ़ चुका हुआ है कि लोग आपके सामने कितनी कॉलें आई हैं। मुझे लोगों ने मेरे चैनल पे मैसेज किए हैं कि चौधरी साहब से इंटरव्यू ले, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास है। आपके सामने मैंने रिकॉर्डिंग की है महर अख्तर साहब की। अब मेरे सामने अभी महर अख्तर साहब से जो बातें की, उनको कहा मैंने आपका इंटरव्यू करना है और उन्होंने मेरे से सारी बातें की हैं। मैंने उनको ये कहा कि अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मुझे माफ कर दें। उन्होंने कहा जी दिल आजारी की बात ही कोई नहीं है, आप ठीक है अपनी वाकये की रिपोर्ट कर रहे हैं। और हैरानगी इस बात की और आपके मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा कि ये डाला मेरा था, वो डाला मेरा, वो देखे ना वो इसका मतलब उन्होंने सच बोला। इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट थी। मेरी ठीक है। हाँ। आपने कौन सा डाला उनका रजिस्टर करवाया था कि आपको पता है कि उनका, फिर उन्होंने कहा कि वो जो बट था उसको भी तनख्वाह मैं देता था, ड्राइवर को भी। बिल्कुल, काफी जो आपकी काफी बातें सच हो गई। शायद 2-3 बातें तस्लीम की हैं। इसकी बात से ये साबित होता है कि वो सच्चे इंसान थे, बेहतरीन आदमी है, कि वो मुकरे नहीं। उन्होंने कहा जी हम सारी जिंदगी 54 साल से वो बता रहे हैं मैं नॉर्वे में, 75 साल एज कह रहे हैं मेरी। शाह जी और ये मेन कैरेक्टर हैं। इस दुश्मनी की दास्तान जब लिखी जाएगी ना तो महर अख्तर के जिक्र के बगैर ये स्टोरी को उन्होंने कहा है कि एक कत्ल में, मैंने सुना है कि मैं एक कत्ल में आई विटनेस भी हूं, जो मैं शहादत देके और पुलिस की कस्टडी में जाके मैं शहादत देके हूं, सिक्योरिटी में। तो आप देखिए कि आपको होते हुए कॉल आई है, अभी तक कोई महर अख्तर का नंबर नहीं ले सका। ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है कि मेरा अभी सफदर बरनाली साहब जो है वो आपको मिले, आपको सब है, आपने उनका इंटरव्यू भी किया है। आप मुझे ये बताएं, इस तरह का हम्बल बंदा किसी से गलत बयान नहीं कर सकता। मुझे उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जो आपने व्लॉग किया ना, इसके अंदर जो आपने महर अख्तर को कांचा चीना, रोशी महानता, बल्कि दाऊद इब्राहिम बना दिया है, ये बातें रॉन्ग है। मैंने कहा वो कैसे?
उन्होंने कहा उनकी दौलत जो है ना उनकी बदनामी का सबब बन गया, पता नहीं ये वहां पे जो है ना इनकी फसलों में पैसे उगने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो स्कैंडलाइज हो गए हैं। बेसिकली वो शरीफ आदमी है। शाह जी मैंने जो है ना लोगों से कांटेक्ट किए, लोगों ने अमेरिका, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, दुबई, नेपाल, श्रीलंका, हर जगह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट का काम तो हम साफियों वाला कर रहे हैं ना, मेरे पैशन के खिलाफ है कि मैं किसी का मैसेज किसी को भेज दूं। अब अगर कोई बंदा कहता है ये खबर गलत है, तो क्या मैं उस बंदे का नंबर लोगों को देना शुरू कर दूं? ये लड़ाई तक फैल जाएगा। जैसे लाहौर में तीफी बट रहे हैं, 3 से 4 बंदे मारे टीपू फैमिली के, तो इस वक्त हाई पे है लाहौर में, उससे बड़ा जो लोगों के बकौल है कि अंडरवर्ल्ड डॉन कोई नहीं है। इसने तो 9 महीने में अख्तर गुज्जर ने 9 बंदे मार दिए और 6 सके भाई मार दिए। तो इसका मतलब गुजरात में क्राइम बहुत डेंजरस हद तक है, डेंजरस हद तक। और शाह जी ये देखें, ये और जो है 30-30 साल से इश्तिहारी एब्सकॉन्डर चलते आ रहे हैं लोग। आप ये देखें ना, लाहौर के और उनके कल्चर में ये फर्क है, एक बंदा मारते हुए 8-7 मार देते हैं। हमारे लाहौर में एक बलाज मरा अकेला, टीपू ट्रका वाला मरा अकेला, अरशद मीन पे जब हमला हुआ ना, वो बंदा खतरनाक वो गाड़ी को उड़ाने की सिक्योरिटी ज्यादा थी, उसको बड़े मामला थे, उसके ऊपर हमला करना एक रिस्क था। तो लाहौर में बहुत कम इस तरह के वाकयात होते हैं। वहां पे एक बंदे को मारने के चक्कर में 7-8 बेगुनाह मारी जाता है। अब ये जो अख्तर गुजर है ना, अब ये देखेंगे, मैंने प्रोग्राम किया, लोगों ने कहा जी आपने उसके हक में किया है कि ये नमाजें पढ़ता है। शाह जी ये मेरे जराए वो हैं कि इनके बारे में इनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। मुझे लोगों ने कुरान पाक की कसमें खा के, मैंने भी यार रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, मजबूरी है कि अगर बताएंगे तो लोगों की दुश्मनी पड़ जाएगी। हमारा काम नहीं बनता, ये साफ्ती काम ही नहीं है कि किसी के घर में आग लगाना। शाह जी ऊपर से हमने इंतबाह लगाया होता है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं। हमने 7-8 दफा ये भी कहा कि जराए से ही खबरें आती हैं, किसी को कोई तकलीफ है हमारा प्लेटफॉर्म आदर है, हम तो मुकरते नहीं। अब देखिए, अब ये मजे की बात आपको बताने वाली है कि मैंने प्रोग्राम के एंड पे क्या कहा था, ये बात नोट करने वाली है। मैंने कहा अख्तर गुजर है, महर अख्तर है, शारू है, वो लड़का जो है, ये जाफर है, इसके अंदर कोई भी नैला, दैला, गोला, बेगम, बादशाह जो भी है, जो क्राइम के रास्ते में जो है ना आगे वो रुकावट बन रहा है ना, यानी कि शरीफ आदमियों को तंग कर रहा है, उनकी जिंदगी को जीवन बना रहा है, इसको जहन्नम वासल होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्राम बैलेंस हो गया, इस पे कोई दो राय नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि अख्तर गुजर जहन्नम वासल ना आपने करना ना मैंने करना है, वो तो रियासत का काम है, रियासत का काम। ऊपर से सर यहाँ पे प्रोग्राम बैलेंस हो गया ना, हो गया बैलेंस। किसी को ये तो रिलीफ थे कि इसको छोड़ दें, इसको मार दें। मैंने कहा जो इवन के आप देखें वहां पे लियाकत गुजर इंस्पेक्टर है, शादी मैंने उनके खिलाफ पता है क्या डॉक्टर मुस्तंसर बाजवा को कहा था, मैंने कहा कि सर अगर ये बंदा क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है ना, तो इस पुलिस ऑफिसर को गुजरात के चौराहे में उल्टा लटका के आग लगा दें। ऐसी बात कोई करता है एंकर? लेकिन जब मेरा उनके साथ राब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे बिल्कुल ये बात साबित की है। उन्होंने कहा कि मैं हलफ देता हूं कि मेरा क्राइम से कोई रिलेटेड, हाँ क्रिमिनल्स के मैं खिलाफ हूं, मैंने इनको जड़ से उखाड़ा है, मैंने क्राइम के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क किया है, तब लोग मेरे खिलाफ है, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू कर रही है। देखिए मैं बैलेंस पुलिस वाला क्रिमिनल्स के अगेंस्ट चलेगा तो क्रिमिनल भी तो उसके बारे में फुटवर्किंग प्लान करेंगे ना। तो अगर लोग हमें मैसेजेस करके उसके बारे में बता रहे हैं कि वो करप्ट है, ये हमने उससे भी पूछ लिया, मैंने तो पूछा ना, अगर वो मुझे जवाब ना देते, खुदा की कसम मैंने ऑन एयर बता देना था कि मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने मौकफ देने से इनकार कर दिया, तो वो डिफॉल्टर हो जाने थे। जब एक बंदा हमें मौकफ, अब देखें मैंने महर शाहिद का भी इंटरव्यू कर लिया, मैंने शारू, उस लड़के को लोगों ने पता क्या बना के मेरे आगे पेश किया है कि जैसे वो खलनायक का भी बाप है, मैंने उसका भी इंटरव्यू कर लिया। मैंने महर अख्तर साहब उनका भी आपके सामने किया इंटरव्यू, मैं मौजूद हूं। उसके अलावा लियाकत है गुज्जर इंस्पेक्टर, मैंने उनका भी इंटरव्यू कर लिया। अभी तक कोई जर्नलिस्ट इनमें से किसी एक बंदे का इंटरव्यू कर सकता है? मुझे आप ये बताएं। सवाल है किसको बता, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इसमें कोई महर अख्तर भी है बीच में। महर अख्तर भी है, ठीक तो है। हमारा काम तो शाजी देखे बात सुने, मैंने तो हर खुद में उंगली डालनी है। अगर हामिद मीर उसामा बिन लादेन का तूरापुर के पहाड़ों में जाकर इंटरव्यू कर सकता है, तो क्या उसको शराब के पर लगे हुए? हम किसी से कम साफी हैं? मुझे आप ये बताएं। मेरी साफत को पूरी दुनिया मान गई है, मैंने लोहा मनवाया अपना, तो हम तो जिसका मर्जी इंटरव्यू कर सकते हैं। ऊपर से हमने जो इंतकाल लगाया था ना स्टार्ट में, वो हमें सिक्योर करता है। उसमें हमने ये लिखा हुआ है, अगर किसी की दिलाजारी हो या किसी के बारे में कोई बोगस बात निकल जाए या कोई प्लांटेड बात आ जाए, हमारे प्लेटफॉर्म आदर है। तो वो देखिए ना, अब सारों ने आपको अपना अपना इंटरव्यू दे दिया, आप सबका चलाएंगे। और आपके सामने अख्तर साहब ने ये भी कहा है कि जी देखिए आपने जो किया है, बिल्कुल आपने आइंदा भी मेरे साथ राब्ते में रहना है। अब इनके नंबर मेरे पास आ गए हैं, कोई बंदा मुझे इनके बारे में बात करे, मैं डायरेक्ट इनसे मौकफ ले लूंगा। देखे ना, ताल्लुक होगा तो राब्ता होगा ना। अब जैसे गुजरात की पुलिस क्या कमजोर है? 9 महीने में 9 कत्ल हो गए, 30 साल से एक बंदा इश्तिहारी अख्तर गुज्जर, मैं उसके किरदार के बारे में बात नहीं करता, उसके साथ जुल्म हुआ उसके साथ नहीं हुआ, लेकिन 30 साल से एब्सकॉन्डर है। तो पुलिस इतनी कमजोर है वहां के रियासती इदारे कि क्या वजह है? कोई पॉलिटिकल कोई सपोर्ट है उसको? जहां पे मैं एक बात बड़ी मजेदार आपको बताऊं, शाह जी आतिफ जब जोरों में आ गया था ना, उसके खिलाफ साजिश हुई, पुलिस ने उसको कैसा साजिश करके पकड़ लिया। भोला सन्यारा जो वर्ल्ड का बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा स्कॉन्डर हुआ है, यानी उससे बड़ा कोई नहीं हुआ, पुलिस ने साजिश के तहत पकड़ लिया। शाह जी मैं आपको लिख के देता हूं, मैंने कल प्रोग्राम में साफ कह दिया है, मैंने कहा अख्तर गुजर को नमाज पढ़ते हुए मार दिया जाएगा या इसको जहर दे दिया जाएगा, या इसके खिलाफ वो है। असल में ना पब्बी जो है ना, ये पहाड़ी सिलसिला है, दरिया जेलम भी बीच में आता है,
ऊंचा नीचा, आजाद कश्मीर तक पहाड़ी आजाद सिलसिला कश्मीर, चलता है। 6 अजला के बॉर्डर उसको लगते हैं। शाह जी ये बंदा जो है ना, इसके खिलाफ अब पुलिस पता क्या करेगी, जिस तरह हमेशा हमारी पुलिस ने किया है, कच्चे के डाकुओं को भी शाहिद लुंड को जैसे मरवाया है। शाह जी लिख लें आप मेरी बात, इसका जो कला कुमा होगा ना, ये अख्तर गुज्जर, ये ऑनर आपको कह रहा हूं, इसके खिलाफ अब साजिश होगी, पुलिस प्लानिंग करेगी, पुलिस पकड़ लेगी इसको, पुलिस इसके अंदर से एक बंदा खोजी निकालेगी, उसका सारा सौदा, और ये देखेगा बंदा ये हलाक हो जाएगा। और आप लोगों ने कहना उसकी बॉडी वहां से मिल गई। और अल्लाह के बंदे, हमारे अदारे और हमारी एजेंसी पूरी दुनिया में मानी जाती है। ये लोग बोल्डिंग पॉइंट पे जाकर जो है ना अपना काम निकाल लेते हैं। अभी अख्तर गुजर नहीं बच सकेगा, मैं आप लोगों को ये गारंटी दे सकता हूँ। वो बेगुनाह है, वो गुनाहगार है। जो उसके ऊपर इल्जाम लग गया ना, 6 अफराद को पहले रोजे खून में नहला दिया है, और गुजरात के दरो दीवार को उस बंदे ने हिला दिया है, तो क्या हमारे अदारे झक मारे? डॉक्टर जो मुस्तनसर लगे हुए हैं ना, मेरी चूंकि उनके साथ राबता भी रहता है और मैं उनकी पॉलिसीज को जानता हूँ, वो एक ऐसे पीसफुल आदमी है, वो चाहेंगे। अब देखें ना, फज्जी वाला जो वाकया हुआ है, उसमें आप लोग कहते हैं कि ये होगा फलां ढमकान, पुलिस के जब वो हत्थे चढ़ा है, उसके पास ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, उससे LMGs बरामद हुई हैं, जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं। हमारे अदारों ने सिर्फ भागने का मौका दिया था, बस ये सिर्फ गिरफ्त आने की देर है। हमारे अदारे जो कर रहे हैं ना, आप लोगों की सोच होगी, और आप देखिएगा विद इन डेज ये अख्तर गुजर का कला कुमा कर देंगे, और उसके बाद ये गेम आ जाएगी जाफर के बाद। शाह जी अगर ये जाफर लड़का इसकी कुर्सी पे आ गया ना, अख्तर गुजर की, ये इसका दामाद भी और भतीजा भी है। ये बात मैं ऑन एयर कहने लगा हूं। लोग कहते हैं उनकी साइड लेता है, मैं साइड नहीं लेता हूं, मैं मसावी रिपोर्टिंग करता हूं। ये पूरे गुजरात को खून के अंदर हिला के रख देगा लड़का जाफर। और ये जो शाहरुख लड़का है, इसके बारे में लोगों ने कहा था, लेकिन मेरी रात उसके साथ बात हुई है। शाह जी मैंने उसकी छाती भी नाप ली है, उसका कद भी नाप लिया, उसका वजन भी कर लिया है। वो बच्चा जो है ना, वो वीडियोस बना के फंस गया है। वो बस टिकटॉक का बदमाश है। नहीं बदमाश टिकटॉक, बदमाश वो जेन्युइन होगा, रोलोस के वहां पे जेन्युइन है, लेकिन वो वीडियोस जो उसने बनाई है ना, वो आपको पता है आज से 6-5 साल पहले अगर वीडियो बनी है, तो वो बच्चे यानी होता है गन्ने रख इमेच्योरिटी में बना बैठा हुआ है बच्चा। वो संजीदा है और वो भी खतरनाक है, दुश्मनी के हद तक। वो कहता है कि देखे मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, आपने मुझे क्या बना दिया, मैंने मरवाना है चाचा ही। हमने कहा यार मैं मरवाने नहीं बैठा। सब मुझे जो लोग कॉलें कर रहे हैं ना, वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ तो कच्चे के डाकू हैं, हाँ ये रोज एक आधा बंदा, ये शदरे का भी बंदा मैंने, उन्होंने कहा दूसरी तरफ ये आ गया गुजरात, तो बीच में जो लाहौर में कारोबारी लो तबका है या दूसरा है, वो कहां पे जाएंगे? इस वजह से लोगों में खौफ हरास बढ़ गया। अब रियासत को, इदारों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब लाहौर के बदमाशों से, तो लाहौर में से तो आपको पता है हमारी CIA ने गूगल से भी शूटर और बदमाश खत्म कर दिया। ठीक है, अब लोग ये डर रहे हैं कि कहीं कभी गुजरात वाले, कभी कच्चे के डाकू, हम उनकी नवाला ना बन जाए। तो इसके लिए कच्चे के डाकुओं में तो फिलहाल रियासत बेबस है। ठीक है, ये शदरे का एक बंदा, मैंने उस दिन इंटरव्यू किया, बड़ा जुल्म हुआ है, वो गरीब 200-300 रोज कमाने वाला है, तो उससे 40 लाख रुपया मांग लिया। तो अब ये गुजरात वालों ने अगर लाहौर का रुख कर लिया, इश्तेहारियों ने, तो लाहौर वाले किधर जाएंगे? मैं बताता हूँ ना, अब पता क्या होने लगा है शाह जी, आपको पता है डॉक्टर मुस्तनसर बाजवा लाहौर में ड्यूटी करके गए हैं, ऐसा ही है। और जो अफसर लाहौर की चंडा फूका है ना, लाहौर में से जो बंदा अपने आप को मनवा के गया है, तो बाहर के इन इलाकों में तो मैंने सिर्फ रकबे ज्यादा है, आबादी कम है। गुजरात का एक SP है, वो उनका नाम है मेहर रियाज, लेकिन वो देखें वहां पे आबादी कितनी है। लाहौर में कितने SP हैं, यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि ये जो मीटिंग इनकी हुई है, अब मैं गारंटी आपको इस बात की देता हूँ कि हमारे अदारे जो है ना, इनके लिए अना का मसला बन चुका हुआ है कि पहले रोजे खून में नहला दिया उन्होंने सारे गुजरात को। वहां पे बैन को याद है एक बार दफा ताहिर प्रिंस की दफा भी एक बड़े 19 जनाजे 72 जख्मी हुए थे, और अगली ईद मिलाद नबी से पहले सारे अपने अंजाम पे पहुंच गए थे। उन्होंने मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे खून की होली खेली थी, और अगली ईद मिलाद नबी आने से पहले सारा चले गए थे। अब ये जो है ना, ये जो वाकया हो गया ना, अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो लोग कह रहे हैं कि अख्तर उमरा करके आया था और उस बंदे ने अगर नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, तो क्या शाह जी नमाजी बंदा बंदे नहीं मार सकता? मुझे आप ये बताएं। मुझे ये बताएं कि ये तो फिर इदारों की नाहली है कि एक बंदा एब्सकॉन्डर है, यहाँ पे चेक वाले बंदे हमारे IG साहब सऊदी अरब से और UAE से पकड़ के ला रहे हैं, तो ये कैसे चला गया और कैसे आ गया? नहीं वो इश्तिहारी नहीं था। अच्छा, ये जो लोग कह रहे 30 साल से इश्तिहारी है, 30 साल से कह रहे प्रोफेशनल है वो बंदा, बीच में वो क्लियर भी हुआ है। अच्छा, यानी कि बयान कराई गया, कुछ ऐसा हुआ, कोई इम्तिहान करवा के चला गया, वो ये नहीं कि इश्तिहारी था और आ गया। ये ज़राए बातें सारी कंफर्म की हैं। अच्छा, ये बात भी गलत साबित हुई कि 30 साल से मुसलसल इश्तिहारी नहीं, यानी कि 30 साल से वो जुर्म की दुनिया का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है। और शाह जी मैंने वो उनको इस सवाल नहीं किया, उनको मैंने आपके सामने कहा कि मेहर उनको अख्तर साहब को कि जी वो 30 साल से अगर इश्तिहारी तो अदारे झक मार रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि नहीं बीच में कुछ ना टाइम मिलता था, कुछ सुलह सफाई हो गई, टाइम मिल गया, इस दौरान वो उबरा वगैरह करके आ गया। शाह जी अब असल चीज ये है कि इस वाकये ने गुजरात को हिला के रख दिया है।
मैं अब तो मैंने कहूंगा ये पंजाब को लाके रख अब दिया। मैंने ये देखना है कि डॉक्टर मुस्तंसर जिनके बारे में मैं खुद यानी मैं जाती तौर पे चूंकि जानता हूं ना, मुझे पता है कि वो कोई ना कोई पॉलिसी तैयार कर लेंगे। अब देखना यह है कि ये बंदा कितने दिनों में जो है ना पुलिस पकड़ दिया, इसको जो है ना इबरत का मुकाम बनाती है। ये चीज अब देखने वाली है। मेरा तो अंदाजा है कि अगला रमजान ये नहीं देखेगा, और शाहजी रमजान तो अब साल की बात है, जल्दी से जल्दी ना, अगर मुश्किल है। लेट से, अगर हाँ। ये ईद भी देख गया ना तो बड़ा खुशकिस्मत होगा मेरी नजर में। ये जो छोटी इदारी है जिसको 23-24 दिन और रह गए, शाहजी यहाँ पे जितना बड़ा ये वाकया होगा ना, आप देखें कि हमारे कमेंट बॉक्स हुआ पड़े, पूरी दुनिया से नीचे मैसेजेस आ रहे गमो हैं गुस्से का और ये लोग दूसरा इंतजार कर रहे बलाज केस बन गया। हैं। और ये देखे ना 9 माह में 6 सके भाई मार 6 देना, सगे भाई मार दिए। ये भी तो ज्यादती है ना। वो जैसा भी है नमाजें छोड़ के वो पूरी हाजी जो भी हज सके भी हैं, करे, जो इंसानियत मर्जी को करे, कत्ल की इजाजत 6 है। सके भाई एक घर के सेन में से 6 जनाजे उसने उठा दिए हैं। तो मैं तो इस बंदे को कभी भी सपोर्ट नहीं और नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे बंदे को देखे जिस बंदे ने इंसान को कत्ल किया है, तो सारी इंसान कत्ल की जस्टिफिकेशन वैसे भी नहीं हो तो 6 सके भाई मार दिया वो तो है ही नहीं। वो तो कत्ल, मैंने तो खुद कहा है कि जो बंदा क्राइम के रास्ते में रुकावट है, इसको जहन्नम वासल कर मार देना चाहिए इनको। जो अल्लाह की मखलूक को दुख दे, नजायज कत्ल करे। शायरी मैंने अब यकीन कीजिएगा, इंस्पेक्टर जो मलक लियाकत है ना, लियाकत गुजर, मैंने उनके बारे में इतने सख्त अल्फाज मैंने सुने बहुत, मैंने कहा अगर ये क्रिमिनल है तो मैंने कहा डॉक्टर मुस्तंसर साहब आपके आगे रिक्वेस्ट है कैसे गंदे इंस्पेक्टर को इस तरह के लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन बाद में जो उनका मौकफ आया मैंने मनवाने लगा दिया। मैंने ये नहीं किया कि अब मेरी बेइज्जती है कि लोग कहेंगे तो बदमाश कह रहे थे। और भाई मैंने कहा है ना, तो वो अपने मुंह से जो कह रहा है फैसला आप करें। हमारे प्रोग्राम से बेहतरीन हाल बताया, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, उस प्रेमिसेस के लोग हैं, वो बेहतर जजमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में फैसला कर देते हैं। हमारा काम है फलां चोर है, वो नीचे लिखे सबका आपने तो साफी जिम्मेदारी है ना भी, आप कह रहे हैं चोर है, ये कह रहा है मैं ऐसा हूं, अब आप लोग साबित कर दें। कमेंट बॉक्स होता है ना शाहजी, कमेंट बॉक्स हमारे प्रोग्राम का श्रृंगार होता है। या आपको मेन चीज बताने लगा, हम लोग ऑनफॉर्म बोल जाते हैं ना, कमेंट बॉक्स झूठ नहीं बोलता। आप उसको रीड करें, मैंने जिसके हक में प्रोग्राम किया खोल के देख लें, जिसके खिलाफ किया खोल के देखें। मेरे अल्फाज की तस्दीक दुनिया करती है, दुनिया कर रही है, नो डाउट। ये सारी बात है। चले चोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मैंने सोए को उठा के इंटरव्यू किया, मुझे इस चीज के लिए और माफी मांगता हूं। मैं सोया हुआ था, आपकी बात सुन के मैं उठ गया। ये मेहरबानी है इनकी, नहीं तो चोई साहब का सोए हुए उठाना बहुत मुश्किल है। तो इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें, और हम दोनों का चैनल आप लोग देखते हैं, आपका शुक्रिया। मैं दोस्तों को एक बात बता दूं, मेरे प्यारे भाई, एक बात याद रखिएगा, मैंने आज तक अपने प्रोग्राम में आपको ये नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसकी वजह यह है, खालिस दूध होगा ना तो लोग चुबुर्जी से उठ के भट्टी जाते हैं। ये लिखी बड़ी बात है। आप लोगों को एक चीज में बताने लगा, और आप देख लीजिएगा मेरे प्रोग्राम जो है ना, इनमें जो बातें मैं करता हूँ ना, उनका भी मैं चीरू पाड़ा किसी चैनल पे करता हूँ। और मेरे किए हुए प्रोग्राम का चीरू पाड़ा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी फौरी तौर पर शाहजी के बेल आइकन को भी दबाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से जो चीरू पाड़े की खबरें आपको मिलनी है ना, वो इसी चैनल ने आपको देनी है। आप आजमा के देख लीजिएगा। चले, बहुत शुक्रिया चोई साहब। इसके बाद एक और मैं भी सांस आप ले लें, दोस्त आपके आए हैं, उनको टाइम दें। एक छोटा सा मैंने करना है, वो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो जेलों के बाहर बंदे रमजान में भी उठा रही है ना CIA और दूसरे इदारे, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपकी भी मैं मदद चाहूंगा, मेरा भी कैमरामैन जाया करेगा। जो अगवा करेंगे उनके लिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-5 दिहाड़ी लगा रहे हैं ना। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।